हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल 10 दोस्तों। यूजीसी नेट असिस्टेंट प्रोफेसर और पीजीटी सब्जेक्ट हमारा एजुकेशन, उससे संबंधित सीरीज चल रही है। आज जो हम बात करने वाले वो किशोर अवस्था की बात करने वाले। किसकी बात करने वाले? किशोर अवस्था। किशोर अवस्था से कंपल्सरी अब किसी भी एग्जाम में बैठेंगे, यहाँ तक कि आप साइकोलॉजी, पेडागोजी, किसी भी और टीचिंग एग्जाम में बैठेंगे तो किशोर अवस्था से क्वेश्चन आता ही आता है। यूजीसी नेट में भी आता है, एजुकेशन में, असिस्टेंट प्रोफेसर में भी आएगा और पीजीटी में भी। बात करते हैं कि किशोर अवस्था किसे कहते हैं। सबसे पहले हम इसके शाब्दिक अर्थ की बात कर लें। इसको इंग्लिश में क्या बोला जाता है तो आपको बता देना, एडोलसेंस बोला जाता है। क्या बोला जाता है? एडोलसेंस बोला जाता है, जिसकी उत्पत्ति लैटिन भाषा के, समझना, एडोलेसियर से हुई है, जिसका अर्थ है परिपक्वता की ओर बढ़ना। परिपक्वता की ओर बढ़ना। क्लियर बात है? ये तो इसके शाब्दिक अर्थ की बात तो हुई कि किशोर अवस्था को अंग्रेजी में एडोलसेंस बोला जाता है, जिसकी उत्पत्ति लैटिन भाषा के एडोलेसियर से हुई है, जिसका अर्थ है परिपक्वता की ओर बढ़ना। लेकिन जब हम बात करते हैं इसके जनक की, अगर हम इसके जनक की बात करें तो इसके जनक आपको बता देना दोस्त, स्टेनले हॉल बता देना। कौन बता देने? स्टेनले हॉल बता देने। और स्टेनले हॉल की एक पुस्तक है, एक बुक है, एडोलसेंस। एडोलसेंस। अब इस एडोलसेंस जो पुस्तक में इन्होंने किसका वर्णन किया है तो आपको बता देना, किशोरावस्था का वर्णन किया है। क्लियर होता है? यानी किशोरावस्था के जनक कौन बताया मैंने? स्टेनले हॉल बताया। स्टेनले हॉल की पुस्तक कौन सी है? एडोलसेंस। एडोलसेंस में ही इन्होंने किशोरावस्था का पूर्ण रूप से वर्णन किया है। अगर ये पूछे एडोलसेंस शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के किस शब्द से हुई है तो आपको बता देना, एडोलेसियर से हुई है, जिसका अर्थ क्या होता है? परिपक्वता की ओर बढ़ना। अब थोड़ा हम इसके समय की बात कर लेते हैं। देखो, अगर हम इसके समय की बात करते हैं तो समझना, बेसिक किशोर अवस्था का समय मुझे माना जाता है वो 12 से 18 वर्ष और 13 से 19 वर्ष माना जाता है। समझना, 13 से 19 वर्ष माना जाता है। क्लियर बात है? लेकिन अगर वो किसी साइकोलॉजिस्ट के नाम से पूछता है, किसी मनोवैज्ञानिक के नाम से पूछता है, तो मान लीजिए सबसे पहले वो पूछेगा रॉस ने इसका समय कितना माना है, तो आपको बता देना 12 से 18 वर्ष माना है। अगर वो पूछता स्टेनले हॉल ने कितना समय माना है, समझना, तो आपको बता देना 30 to 19 यानी 13 से 19 वर्ष माना गया है। लेकिन यहीं पर अगर वो आपसे पूछता है कॉलसनिक ने कितना माना है, तो कॉलसनिक ने क्या किया था? कॉलसनिक ने किशोर अवस्था को 3 भागों में बांट दिया था। कौन कौन सी? देखो, एक इन्होंने बांटा था पूर्व किशोर अवस्था, दूसरा इन्होंने बांटा था मध्य किशोर अवस्था, तीसरा जो इन्होंने बांटा था वो बांटा था उत्तर किशोर अवस्था। क्लियर बात है? इसका समय इन्होंने बांटा था 15 से 16 वर्ष, इसका समय बांटा था 17 से 18 वर्ष, और इसका समय बांटा था 19 से 20 वर्ष। समझना इस वाली बात। अगर किशोरावस्था के समय की बात होती है तो मान लीजिए इसके जनक स्टेनले हॉल बताएं, एक जो सामान्य तौर पर किशोरावस्था का जो समय माना जाता है वो 12 से 18 वर्ष या 13 से 19 माना जाता है, जो मैंने लिख दिया। लेकिन अगर किसी साइकोलॉजिस्ट के अनुसार पूछता है, किसी मनोवैज्ञानिक के आधार पर पूछता है कि किशोरावस्था का समय कितना है, अगर वो रॉस के अनुसार पूछे तो आपको बता देना 12 से 18 वर्ष माना गया। स्टेनले हॉल के अनुसार पूछे तो आपको बता देना 13 से 19 वर्ष माना गया है। अगर इसी को वो कॉलसनिक के अनुसार पूछता है कि कॉलसनिक ने किशोर अवस्था को कितने भागों में बांटा है, तो आप बता दें 3 भागों में, पूर्व किशोर अवस्था, मध्य किशोर अवस्था, उत्तर किशोर अवस्था। पूर्व किशोर अवस्था का समय 15 से 16 वर्ष माना है, मध्य किशोर अवस्था का 17 से 18, उत्तर किशोर अवस्था का समय माना उन्होंने
19 से 20 वर्ष माना क्लियर बात है। लेकिन यहाँ पर एक और बहुत अच्छा पॉइंट आता है, कुछ पाश्चात्य मनोवैज्ञानिक थे, समझना, कुछ पाश्चात्य मनोवैज्ञानिक थे। पाश्चात्य मतलब आप जानते हो विदेशी, पाश्चात्य मनोवैज्ञानिक थे। उन्होंने किशोरावस्था को एक और नाम दिया टीन एज, और इस टीन एज का जो शाब्दिक अर्थ बताया वो बताया समस्याओं से घिरा काल। समस्याओं से घिरा काल। कभी कभी आपसे ये बात पूछ ले कि समस्याओं से घिरा काल किस अवस्था को कहा जाता है, तो आप किशोरावस्था को बता सकते हैं। अगर इसकी पूछी किशोरावस्था के जनक कौन है, तो मैंने आपको पहले बता दिया, इसके जनक स्टेनले हॉल है। स्टेनले हॉल की पुस्तक एडोलसेंस है, जिसमें उन्होंने किशोरावस्था का वर्णन किया। एडोलसेंस शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के एडोलिसियस हुई, जिसका अर्थ है परिपक्वता की उदाहरण। कुछ इसकी परिभाषा देख लेते हैं, एक दो परिभाषा इसकी बहुत इंपोर्टेंट परिभाषा है। सबसे पहले जो आपको पूछी भी जाती है वो पूछी जाती है स्टेनले हॉल की। इन्होंने क्या कहा कि किशोरावस्था बड़े संघर्ष और तनाव को तूफान विरोधी झंझावत की अवस्था है। बहुत अच्छी डेफिनेशन है, ये पूछी भी जाती है किसी भी एग्जाम में बैठे कि किशोरावस्था बड़े संघर्ष को तनाव को तूफान विरोधी झंझावत की अवस्था किसने कहा, तो आप स्टेनले हॉल बता सकते हैं आराम से। सेकंड नंबर पे जो हम पढ़ रहे हैं वो किर्कपैट्रिक की पढ़ ले रहे हैं। इन्होंने बहुत अच्छी बात कही, समझना इस वाली बात को। इन्होंने क्या बोला है, देखो इस बात में कोई मतभेद नहीं है कि किशोरावस्था जीवन का सबसे कठिन काल है। इसके बाद एक पढ़ेंगे चर्चिल की। किशोरावस्था वह समय है जिसमें विचारशील व्यक्ति बाल्यावस्था से परिपक्वता की ओर संक्रमण करता है। इनमें से एक परिभाषा आपको 100% मिल जाएगी कि जर्सील ने क्या कहा। जर्सील ने कहा कि किशोरावस्था वो समय जिसमें विचारशील व्यक्ति बाल्यावस्था से परिपक्वता की ओर संक्रमण करता है। ये वाली बात ठीक है। किर्कपैक्टर ने ये वाली बात बोली कि इस बात में कोई मतभेद नहीं, किशोरावस्था सब जीवन का सबसे कठिन काल है। ये वाली बात ठीक हुई है, क्योंकि सबसे कठिन काल इस वजह से बोला जाता है इसको, क्योंकि मैंने आपको एक चीज और यहाँ पर बताइए कि समस्याओं से घिरा काल। जब समस्या सबसे ज्यादा आएंगे तो कठिन काल तो माना जाएगा। स्टेनले हल्की तो अपनी है ये कि किशोरावस्था बड़े संघर्ष तनाव तूफान विरोधी झंझावत की अवस्था है। क्योंकि इनमें से एक डेफिनेशन आपको 100% मिल जाएगी, वेरी वेरी इंपोर्टेंट। मैंने आपको ये वाली बात बताई कि किशोरावस्था की इस एज को जो मैंने समय आपको बताया, इनको भी थोड़ा याद रखना है
कि रॉस ने कितना माना है, स्टेनली ने कितना माना, कोलसनिक ने कितना माना। अगर आपसे पूछे कोलसनिक ने कितनी अवस्थाएं बताई हैं तो आप बता देना 12 अवस्थाएं बताई हैं। वृद्धि और विकास की कितनी अवस्थाएं बताई हैं तो आप बता देना 12 अवस्थाएं बताई हैं, जो कभी डिटेल में पढ़ेंगे उन वालों को। और हरलॉक ने 14 बताई है, रॉस ने 4 बताई है। शैक्षिक मनोविज्ञान की दृष्टि से 3 होती है। ये पूरी पूरी आपको समझ में आ गई। ये पूरा का पूरा आपको समझ में आ गया कि स्टेनली हॉल क्या कहता है। देखो किशोरावस्था सबसे बड़ा काल होता है, ये हमेशा उस कार्य को करने की सोचता है जिसमें उसकी नामवरी हो। मतलब वो हमेशा अपने आप को शो ऑफ कराने की कोशिश करता है कि नहीं यार, इस दुनिया में जो भी कार्य है वो उसको मैं कर सकता हूँ, और इसी के चक्कर में वो समस्या में घिर जाता है। इसी बीच में आपको थोड़ी एक इंफॉर्मेशन देता हूँ। अगर आपको यूजीसी नेट फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर एजुकेशन, इसी के साथ आपको पीजीटी एजुकेशन, असिस्टेंट प्रोफेसर एजुकेशन, इससे संबंधित अगर आपको नोट्स चाहिए तो आप 7217377533 7217377533 पे व्हाट्सअप कर सकते हैं। इस नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं, नोट्स का डेमो ले सकते हैं। अगर डेमो पसंद आता है तो आप नोट्स ले सकते हैं। नोट्स ऐसा होगा जो एक एक पॉइंट को ध्यान में रखकर अपडेट सिलेबस के साथ बनाया गया। इसी के साथ में अगर आप ऑल टीचिंग एग्जाम साइकोलॉजी पेडागोजी के भी नोट्स लेना चाहते हैं, अगर आप किसी भी एग्जाम की साइकोलॉजी और पेडागोजी के नोट्स लेना चाहते हैं, कोई सा भी हो आपका एग्जाम, कोई सा भी हो, DSSS, यूपी टेटो, सी टेटो, सुपर टेटो, रीटो, एस टेटो, कोई सा भी हो आपका, उससे संबंधित भी नोट्स आपको मिलेंगे। इन्हीं नोट्स को पढ़कर मैंने 5 बार नेट क्वालिफाई किया लगातार। आप इस नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं पूरा का पूरा। अब स्टेनल जो मैं आपको किशोरावस्था पढ़ा रहा हूँ, डिटेल में पढ़ा रहा हूँ, डिटेल भी आपको पूरे नोट्स में मिलेगी, ये आपको ध्यान रखना चाहिए। आप इसको चलते हैं नेक्स्ट। आप चाहे तो इस नंबर को नोट्स कर सकते हैं, अगर इच्छुक हो तो ले सकते हैं, जबरदस्ती नहीं है, ठीक है। चैनल पर है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अब उसके बाद किशोरावस्था की ये वाली होगी, उसके बाद हम यहां पर इसकी थोड़ी विशेषताओं की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? विशेषताओं की बात करते हैं। अब विशेषता कौन कौन सी होती है इसके बारे में थोड़ा जानकारी करते हैं। देखो पहली होगी शारीरिक प्लस मानसिक विकास। पूर्ण हो जाता है। क्लियर बात है। दूसरा, वीर पूजा की भावना पाई जाती है, ये सबसे ज्यादा होता है। तीसरा, धार्मिक भावना विकसित, ये भी सबसे ज्यादा होता है। उसके बाद समस्या से संबंधित समस्याओं से घिरा काल। उसके बाद अमूर्त चिंतन पूर्ण हो जाता है। उसके बाद आपको बताना है अच्छी तरह से सोचने, समझने, तर्क करने की योग्यता का विकास। ये सारे मतलब किशोरावस्था जो होती है ना, वो उस कार्य को करता है व्यक्ति जिस कार्य को दुनिया करने से मना कर देती है। विपरीत लिंग की तरफ आकर्षित होता है, ये भी बात सही है।
शारीरिक और मानसिक विकास पूर्ण हो जाता है, यानी वो पूर्ण रूप से परिपक्व हो जाता है, परिपक्वता की भावना पाई जाती है, जो मैच्योरिटी आ जाती है। अमूर्त चिंतन विकास पूर्ण होता है, कल्पना में रहने लग जाता है, भगवान में ज्यादा आस्था रखता है, सेक्सुअलिटी ज्यादा पाई जाती है और विपरीत लिंग की तरफ वो आकर्षित होने लगता है। ये सारी की सारी किशोर अवस्था। यानी मैंने आपको एक वाली बात बताई है जो आपको यहां समझ में आनी चाहिए। देखो मैंने यहां पर बताया समस्याओं से घिरा काल, यानी जब भी समस्या की बात होगी, कल्पना की बात होगी, अमूर्त चिंतन की बात होगी, वीर पूजा की बात होगी, विपरीत लिंग की बात होगी, वो कौन सी अवस्था कहलाएगी? किशोर अवस्था कहलाएगी। और देखो ये सारी की सारी मैंने आपको बताया ना, देखो कठिन काल तो ये वाला होगा। समस्याओं से घिरा काल क्यों कहा जाता है? वो अपने आप को अच्छा शो अप कराने की कोशिश करता है कि भाई मैं इस काल में अपने आप को अच्छा शो अप कराऊंगा। अब यहां पर आपको दो चीजें समझनी है जो आपके लिए फायदेमंद रहेंगे। देखो नोट डाल के जो मैं आपको बता दे रहा हूं, समझना। 12 से 14 वर्ष में, समझना, 14 वर्ष में बॉयज की अपेक्षा गर्ल्स का वृद्धि और विकास तेजी से होता है। विकास तेजी से होता है, ठीक है, समझना इसको। दूसरा पॉइंट हम पढ़ेंगे, 14 से 18 वर्ष में गर्ल्स की अपेक्षा बॉयज का वृद्धि विकास तेजी से होता है। इन दो चीज को समझना बहुत जरूरी। मान लीजिए, देखो समझना, दिखाई दे रहा, मान लीजिए ये गर्ल्स है और ये बॉयज है। गर्ल्स जो 12 से 14 ईयर की हो जाती है, यानी 12 से 14 वर्ष की जब गर्ल्स हो जाती है, और ये बॉय जो है ना 14 से 18 वर्ष का जो हो जाता है, इनकी बात करते हैं। जब एक लड़की 12 से 14 वर्ष में आती है तो उसका वृद्धि और विकास बहुत तेजी से होता है। किसकी अपेक्षा? बॉयज की अपेक्षा। यानी अगर 12 से 14 वर्ष का एक लड़का ले लेती है, 12 से 14 वर्ष की एक लड़की ले लेती है, तो जब दोनों के वृद्धि और विकास का कंपैरिजन करेंगे हम, तो सबसे ज्यादा जो वृद्धि और विकास तेजी से होगा वो लड़की को होगा। किसकी अपेक्षा? बॉयज की अपेक्षा। कौन सी ईयर में? 12 से 14 वर्ष में। ये खाली जगह भी कई बार पूछी गई यूजीसी नेट में। अब आपसे पूछे 14 से 18 वर्ष में किसका वृद्धि और विकास तेजी से होता है, तो आपको बताते हैं लड़की का। किसकी अपेक्षा? लड़की की अपेक्षा। यानी शुरुआती दिनों में 12 से 14 वर्ष में लड़की का वृद्धि विकास तेजी से होगा और लड़के कम होगा, और 14 से 18 वर्ष में लड़के का तेजी से होगा अपेक्षा लड़की की वृद्धि विकास। क्लियर बात है? ये पूरा मैंने आपको किशोर अवस्था समझा। अगर आप इसको डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो मैंने आपको नंबर दे दिया है, आप उस नंबर पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, डिटेल में नोट्स आप प्रोवाइड ले सकते हैं। किशोर अवस्था के जनक मैंने स्टेनली हॉल आपको बहुत अच्छे तरीके से बता दी, इनकी पुस्तक एडोलसेंस बता दी है, इसका पूरा शाब्दिक अर्थ बता दिया है, इसकी मैंने वो परिभाषा बता दी है। कुछ पाश्चात्य मीन्स, अगर आपके दिमाग में ये वाली बात पाश्चात्य क्या होता है तो ये समझ लीजिए विदेशी मनोवैज्ञानिक जो होते हैं हमारे, जैसे स्टेनली हॉल, अरस्तु, किर्कपैट्रिक, कोलसनेक, जर्सील, बिगीवंट, वो सारे उन्होंने इस बात को कौन सा माना? समस्याओं से घिरा करना माना। इसके समय की बात करें, रॉस ने इतना माना है, स्टेनली ने कितना माना, कोलसनेक ने इतना माना है। 12 से 14 वर्ष और 14 से 18 वर्ष मैंने आपको पूरा बता दिया, ये पूरा आपको बता दिया इसकी विशेषता, इसकी। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन ऑल को प्रेस कर लें, जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। और नोट्स लेना चाहे तो मैंने आपको जो नंबर दिया उस नंबर पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।